क्या हाल है? सब बढ़िया। अगला वाला कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं जो है मर्जर्स। मर्जर्स क्यों किया जाता है, मर्जर्स और एक्विजिशंस क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है, मतलब मर्जर और डीमर्जर। कंपनी कुछ एनालिटिक्स देखती है कि भाई क्या सीन है, क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं। तो कुछ चीज़ें मे बी इट कुड बी फेवरेबल फॉर द कंपनी, इट मे बी अनफेवरेबल फॉर द कंपनी। वो तो तुम्हें कमिंग ईयर्स में, कमिंग टाइम में ही तुम्हें समझ आएगा कि डीमर्जर जो किया है और मर्जर किया है वो सही है उस कंपनी के लिए या नहीं है। या तो तुम एनालाइज पहले ही कर लो, या तो तुम लोग मतलब अगर वो लोग ऑपरेट कर पा रहे हैं, मतलब बाय डीमर्जिंग दे आर ऑपरेटिंग वेल, देन इट्स गुड फॉर बोथ दी कंपनीज, मतलब बोथ दी यूनिट्स और बोथ दी कंपनीज, इट्स बेस्ट। और अगर कुछ मर्जर हो रही है, probably they could achieve much better when they just combine this company and this company together like that, है ना। तो दो कंपनीज जब मिल सकते हैं और कुछ फोड़ सकते हैं इसलिए मर्जर करते हैं, या कुछ फोड़ने की बात नहीं हो सकती है शायद कुछ एक दे आर जस्ट फॉर्मिंग टुगेदर, क्योंकि दोनों ही सिमिलर कंपनीज है, क्योंकि दोनों ही एक सेम मार्केट शेयर में ऑपरेट कर रहे हैं, तो सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस है यार, कुछ अलग है नहीं कंपनी में। एक एग्जांपल देता हूँ मर्जर्स क्या होता है, मैं एक चीज़ बताता हूँ। X.com, इलॉन मस्क तो पता ही होगा, पता है, ठीक है। इलॉन मस्क पता है ना, X.com बनाया उसने। अगला एक और बंदा बताता हूँ, पीटर थील। ये सब पेपाल माफिया के लोग हैं ये तो भाई बड़े बड़े कंपनी ऐसे सेटअप कर रखे हैं इन लोगों ने कि मतलब क्या बताऊँ मैं। इतने बड़े बड़े कंपनीज, हर एक बंदा जो भी पेपाल माफिया ना, मतलब जितने भी उसमें 6-7 जने जितने भी हैं उसमें, दे हैव सेट देयर कंपनीज अप इन सच अ लेवल, मतलब उनको जो चीज़ पता है तुम्हें नहीं पता होगा भाई। वो ऐसे ऐसे चीज़ें एनालाइज कर लेते हैं ना तुमसे पहले, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी नोटिस कर लेते हैं, यू विल नेवर नो देम। सो मैं थोड़ा आगे बढ़ गया मैं, लेकिन हाँ मैं ये बोल रहा था X.com है, ठीक है, एक X.com है जो इलॉन मस्क चला रहा है, हमारा इलॉन मस्क चाचा। और दूसरा हमारा है पीटर थील। पीटर थील कौन सा कंपनी चला रहा है, छोड़ो यार मैं भूल गया कंपनी का नाम, बट हाँ सॉरी, पेपाल, पेपाल चला रहा है, पेपाल। अब वो दोनों क्या सोच रहे थे, एक X.com भी है, ठीक है, ये वाला X.com नहीं कि ट्विटर, उसके पहले भी कुछ था X.com करके कुछ था, मेरे को ढंग से कंपनी का मतलब ऑपरेशन याद नहीं है, बट मेरे को ये पता है, आई नो इट वेल, कि दोनों ही कंपनीज, एक तो X.com और एक पीटर थिल का कंपनी पेपाल, दे वर कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। वो बाहर निकल गए थे ना पेपाल, वो इलॉन मस्क तो निकल गया था, फिर वो अपना कुछ ऑपरेशंस में लग गया था, और पीटर थील उसी में पेपाल में ही रहा। और इलॉन मस्क ने एक बड़ा सा एम्पायर बना दी, जैसे X.com करके एक बड़ी सी वेबसाइट बना दी, मतलब इट वॉज अ बिग वेबसाइट, ठीक है, और उसमें भी ऑपरेशंस होते जा रहे हैं, बहुत बहुत सिमिलर थे, मतलब दोनों ही बिजनेस सिमिलर काम कर रहे थे, सिमिलर ऑपरेशन थे, कुछ चीज़ें डिफरेंस थे, ठीक है, कुछ चीज़ें डिफरेंट थी, बट उस टाइम पीटर थिल बैठा इलॉन मस्क के साथ, ठीक है इलॉन मस्क के साथ बैठा, हाँ एक जगह बैठे थे वो, एक होटल में जहाँ भी है, मतलब एक जगह बैठे थे, ठीक है, और दोनों मीटिंग कर रहे थे। वो एक दूसरे को बता रहे थे कि भाई तुम कितने शेयर लोगे, तुम कितने शेयर लोगे। इलॉन मस्क ने सीधा बोल दी 90%, मेरे को 90% चाहिए, होल्डिंग 90% ओनरशिप। फिर ये सब डिस्प्यूट सॉल्व हुआ, फिर 50-50 करके इनको, इन दोनों को मिल गया, डिस्प्यूट सॉल्व कर दी इन लोगों ने सूट में जाके, मतलब कोर्ट में जाके इन दोनों ने ही मतलब डिस्प्यूट सॉल्व कर दी। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स यार, मतलब यू नेवर नो भाई उसने क्यों किया। ही वॉन्ट्स टू शो द अदर पार्टी दैट ही इज काइंड ऑफ डोमिनेटिंग मैन यार, मतलब ही कैन डोमिनेट, ही कैन रियली डोमिनेट सामने वाले को, ये दिखाने के लिए कि मैं कर सकता हूँ कुछ, तो वो दिखाने के लिए उसने 90 सीधा सीधा 90% बोल दी पीटर थिल उधर ही कांप गया कि भाई क्या बोल रहा है ये बंदा तो वो सीन है। तो मर्जर्स क्या होता है, उन दोनों का कंपनी का फिर मर्जर हो गया था। मर्जर्स क्यों करते हैं, मेजरली टू एक्सपैंड द रीच, टू एक्सपैंड द रीच, और अलग अलग सेगमेंट में पहुंचने के लिए अलग अलग सेगमेंट्स, ठीक है, बहुत अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, और मार्केट शेयर गेन करने के लिए कि भाई वोडाफोन और आइडिया, एक और एग्जांपल देता हूँ, वोडाफोन और आइडिया मिल गए, मार्केट शेयर बढ़ गया, ठीक है,
ठीक है, बस उतना ही है, बस उतना ही है। फ्यूजन होती है दोनों कंपनीज की, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट की, भाई तो ऐसे से हुआ, ऐसे से हुआ, ओनरशिप ऐसे से डिवाइड होगी, तो हम दोनों की मैनेजमेंट कंबाइन हो जाएगी और एक फिक्स्ड एक काम में प्रोजेक्ट, मतलब अपने प्रोजेक्ट में काम करेगी। कोई भी मतलब दो कंपनीज है वो मर्ज होती है और अपने मार्केट शेयर अपनी बढ़ाती है, ठीक है, नए नए सेगमेंट्स में एक्सप्लोर करती है कि क्या क्या हो सकते हैं पोटेंशियल। क्योंकि अगर दोनों कंपनीज के मैनेजमेंट अगर तगड़ी होगी ना, और वो सेम ऑपरेशनल लेवल में ऑपरेशंस देख रहे हैं, सेम मतलब दोनों कंपनीज की एक टाइप ऑफ ऑपरेशन सेम है और उनकी एथिक्स सेम है, देन इट इज़ बेटर टू मर्ज दोज टू कंपनीज। समझ रहे हो ना? तो इसलिए मर्जर्स करते हैं, समझ रहे हो? अगले वीडियो में मिलता हूँ।